फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आरआरबी आईबीपीएस के अंडर में आती है और आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन 6 आरआरबी का नोटिफिकेशन लॉन्च हो चुका है। आज सुबह की बात है। और इस आरआरबी में क्या क्या आपके लिए स्पेशल है, किस तरह की चीज़ें आपको जाननी है, इस नोटिफिकेशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके नॉलेज के बिना हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उन सारी डिटेल्स के साथ मैं अरुणा शुक्ला आप सबका वेलकम करती हूँ। देखते हैं हमारे पास आपके लिए क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले हमने आपको जैसा कि दिया हुआ है स्लाइड में, इट इज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ आरआरबी 6 फॉर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट। मीन्स 1, 2, 3 स्केल में जो भी ऑफिसर ग्रेड है वो, और ऑफिस असिस्टेंट मीन्स क्लैरिकल कैडर। नेक्स्ट आपके पास अगर बात कर ली जाए तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पहला पॉइंट है सर, जिसमें लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिस असिस्टेंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एंड देन स्केल 1, 2, 3 में 2 और 3 एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए है और 1 नॉन एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात कर ली जाए तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं 1 जुलाई 2017 को आपकी एज होनी चाहिए। हर कैडर के लिए एज अलग अलग डिफाइन की गई है। बात की जाए स्केल 3 से तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 to 40 ईयर्स स्केल 3, 21 to 32 ईयर्स फॉर स्केल 1। स्केल 2 एंड स्केल 1 में अगर बात की जाए तो 18 से 30 साल की बात है। ये किस डेट तक है, तो डेट यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। स्केल 3 की बात की जाए तो 1977 में और 1996 में। मींस आपका जो डीओबी होगा वो 3 जुलाई 1977 से 30 जून 1996 के बीच होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। स्केल 2 में आपका डीओबी 1985 के बाद और 1996 के पहले का होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। स्केल 1 में 18 to 30 ईयर्स का आपका एज जो है फैक्टर है, और 87 से 99 के बीच में अगर आपकी डीओबी आती है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। ऑफिस असिस्टेंट की बात की जाए तो सर 18 to 28। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 89 and 99 10 ईयर्स। मीन्स 2 जुलाई 89 से 1 जुलाई 99 के बीच अगर आपकी डीओबी है देन यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म। नेक्स्ट ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है। ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 हर किसी की प्रायोरिटीज़ अलग अलग है, सब में अलग अलग डिमांड है आरआरबीज़ की। ऑफिसर स्केल के पहले सबसे पहले हम बात कर लें ऑफिस असिस्टेंट की। पहला ही पॉइंट आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। मीन्स यू मस्ट हैव अ डिग्री ऑफ बैचलर। यू शुड बी अ बीकॉम, बीसीए, बीबीए, व्हाटएवर, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज इन्होंने नहीं कहा है, तो डजेंट मैटर कि कितने परसेंटाइल के साथ आपका ग्रेजुएशन है। स्केल 1 में बात की जाए तो स्केल 1 में आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आफ्टर दैट और इट्स इक्विवेलेंट विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री। मीन्स अगर आप नीचे दिए हुए किसी भी पॉइंट से आपका जो है ग्रेजुएशन है तो आपको प्रियोरिटी दी जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ आरआरबी। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट में प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। जिस भी एरिया से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एंड देन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। माइंडेड आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। डिग्री या कोई भी सर्टिफिकेट डिमांड नहीं कर रही है आईबीपीएस। स्केल 2 की बात की जाए तो स्केल 2 में 2 पोस्ट है, एक जनरल ऑफिसर है और एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। जनरल ऑफिसर पहला है जिसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दोस्तों, 50% स्केल 2 के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरी चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। मीन्स सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो और जिनका ग्रेजुएशन 50% के साथ हो। नेक्स्ट इसमें जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है उसमें बात कर ली जाए तो अगेन बैचलर डिग्री विथ 50%। अब इसमें आपका क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है कि आपका ग्रेजुएशन किस किस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप आईटी से हैं, आप कम्युनिकेशन से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, तो आप स्केल 2 भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही
1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अगर आपने सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे 1 ईयर एक्सपीरियंस इज डिमांडेड फ्रॉम द साइड ऑफ आरआरबी फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके पास लॉ डिग्री है। लॉ ऑफिसर की पोस्ट वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो 50% के साथ लॉ किए हो, मीन्स एलएलबी की डिग्री हो उनके पास 50% एंड टोटल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, मीन्स 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या तो एडवोकेट के तौर पे हो या तो लॉ ऑफिसर के तौर पे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने अगर 2 साल काम किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट स्केल 3 में आने से पहले इसमें कई पोस्ट और है, ट्रेजरी मैनेजर, मार्केटिंग ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर। ट्रेजरी मैनेजर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपका एमबीए होना और 1 ईयर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर ऑफिसर में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस माना गया है। ये चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप जिस भी पोस्ट से भर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस आपसे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस लेटर मांगा जा सकता है। एंड देन स्केल 3 की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, अगेन 50% का क्राइटेरिया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है फ्रेंड्स कि आपसे 5 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्राइवेट है या पब्लिक है, सिर्फ आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये तो रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर ली जाए तो फी कितनी लगेगी। जनरल कैंडिडेट्स की 600 फी है, 600 पर पर्सन, मेल हो फीमेल हो इसमें कोई भी क्राइटेरिया डिसाइड नहीं है। एंड देन 100 रुपीज़ लगेगी आपकी SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की। ये हमेशा से लगती आई है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अगेन सेम चीज़ है, स्केल 1 2 3 में भी 100 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन एंड 600 फॉर ऑल मीन्स फॉर जनरल एंड OBC, मेल फीमेल ऑल। नेक्स्ट ये है अनाउंसमेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको बताया गया है कि कब से कब तक आपका फॉर्म शुरू होगा, कब आपके पास एग्जाम के कॉल लेटर्स आएंगे और कब आपका पेपर होगा। तो एक एक पॉइंट पे हम ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो शुरू हो रहा है 24 जुलाई से एंड 14 अगस्त तक। क्लियर है? 24 जुलाई से शुरुआत है, 14 अगस्त तक आप पूरा पेमेंट भी कर सकते हैं फी का एंड फॉर्म भी भर सकते हैं। मीन्स जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं सेम डे पे आपका पेमेंट का ऑप्शन बिल्कुल साइट पे खुलेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि कॉल लेटर फॉर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आरआरबी की तरफ से, IBPS की तरफ से कराई जाती है फॉर SC ST कैंडिडेट। इसका कॉल लेटर आएगा अगस्त 2017 में स्केल 1 का, और ऑफिस असिस्टेंट का भी आएगा अगस्त 2017 में, मीन्स अगस्त के महीने में इसका कॉल लेटर आएगा। ट्रेनिंग होगी स्केल 1 की 28 से 3 तक, मीन्स 28 अगस्त से 3 सितंबर तक आपकी PRT होगी, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। एंड ऑफिस असिस्टेंट की 4 सितंबर से स्टार्ट होगी नेक्स्ट डे से, और 9 सितंबर तक ये पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी। ये सिर्फ SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए होता है। नोटिफिकेशन में आपको डिटेल में दिया होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस और नॉट। नेक्स्ट इट इज शोइंग दैट प्रिलिमिनरी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कॉल लेटर, मीन्स प्रीलिम्स का कॉल लेटर आपका आ जाएगा स्केल 1 का अगस्त में एंड ऑफिस असिस्टेंट का सितंबर में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्केल 1 आएगा अगस्त में और ऑफिस असिस्टेंट आएगा सितंबर में। नेक्स्ट प्री का एग्जाम होगा कब, तो डेट इन्होंने मेंशन की हुई है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्केल 1 की डेट सबसे ऊपर दी हुई है 9 सितंबर, 10 सितंबर एंड 16 सितंबर। सबसे ऊपर है 9, 10 एंड 16 के आगे लिखा है सर इफ रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इफ रिक्वायर्ड लिखने का मीन्स है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है या नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे पास इतने ज़्यादा होते हैं कि हम उन्हें 2 दिन में अरेंज नहीं कर सकते, देन हम 16 सितंबर को पेपर कराएंगे, अदरवाइज 2 ही दिन में हम इसको पूरा कर देंगे। सेम ऑफिस असिस्टेंट की भी डेट है 17, 23 एंड 24 सितंबर इफ रिक्वायर्ड। सितंबर में प्रीलिम से आप देख सकते हैं। देन रिजल्ट आ जाएगा अक्टूबर में दोनों का, यहाँ पे आपके सामने दोनों की डेट दी हुई है। अक्टूबर 2017 प्रीलिम्स का रिजल्ट है दोस्तों, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, लिखा भी है रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एंड स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट
दोनों अक्टूबर में आएगा। आप सोच रहे होंगे मैं अभी तक स्केल 2 या स्केल 3 की बात क्यों नहीं कर रही हूँ। तो स्केल 2 और स्केल 3 दोनों एग्जामिनेशन में सिर्फ मेंस होता है, सिर्फ एक पेपर होता है, प्रीलिम्स का उसमें कोई भी पेपर नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए दिया हुआ है मेंस का कॉल लेटर आपका डाउनलोड हो जाएगा अक्टूबर में ऑफिसर स्केल का एंड नवंबर में ऑफिस असिस्टेंट का। दिस इज ऑफिसर स्केल इन अक्टूबर एंड ऑफिस असिस्टेंट इन नवंबर 2017। ये डेट है ये कॉल लेटर डाउनलोड होने की। एंड देन एग्जाम कब होगा तो आप यहाँ देख लो, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 5th of नवंबर एंड ऑफिस असिस्टेंट 12th नवंबर। क्लियर है? ये जो डेट है ये टेंटेटिव डेट्स है, ये इनके नोटिफिकेशन में है। पूरी कोशिश होती है IBPS की कि सेम डेट में पेपर कराया जाए अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट अरेंजेबल होते हैं तो। नेक्स्ट बात की जाए रिजल्ट की, तो ऑफिसर स्केल का रिजल्ट ये दे देंगे नवंबर में, क्योंकि स्केल 1, 2, 3 का इन्हें इंटरव्यू भी कराना है। एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर जो इंटरव्यू के होंगे वो दिसंबर में आएंगे। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू दिसंबर में होगा, मींस नवंबर में रिजल्ट आएगा, कॉल लेटर डाउनलोड होगा इंटरव्यू का दिसंबर में, इंटरव्यू होगा दिसंबर में। एंड देन जनवरी में ऑफिस असिस्टेंट एंड स्केल 1, 2, 3 का प्रोविजनल अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट ये होता है सर जहाँ आपको पता चल जाता है कि आप क्वालिफाई हैं। क्लियर? आपके मार्क्स आपको दिखा दिए जाते हैं, आपके इतने मार्क्स हैं और आपको ये जो है बैंक्स दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट और क्या है। ये है मोड ऑफ एग्जामिनेशन। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, आप भी जानते हैं। तो प्रीलिम्स एंड मेंस 2 पेपर होने वाले हैं, आप सबको पता है। हम ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी चूंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियल है तो इनके पॉइंट्स देखना भी जरूरी है। स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट में हमारे पास मेंस और प्री 2 पोस्ट हैं। अब प्री और मेंस इन दोनों स्टेजेस में क्या है, तो प्री 80 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, 40 मैथ्स 40 रीजनिंग यहाँ पे लिखा भी है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए रीजनिंग एंड मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथ्स। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में है, जिस मोड में आप पेपर देना चाहें, डिपेंड्स ऑन यू। क्वेश्चन 40 एंड 40, मैक्सिमम मार्क्स 40 एंड 40, क्वेश्चन टोटल 80 एंड मार्क्स टोटल 80, कंपोजिट टाइम 45 मिनट का। क्लियर? सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होता दिख रहा है, आप देख सकते हैं। मींस प्रीलिमिनरी 45 मिनट का पेपर, 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स। मेंस पे बात की जाए तो ये ऑफिस असिस्टेंट का मेंस है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना है, एंड देन कंप्यूटर नॉलेज। अगेन बात की जाए मार्क्स और क्वेश्चंस की, तो 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स मैथ्स, 40 एंड 40 जनरल अवेयरनेस, 40 एंड 40 इंग्लिश लैंग्वेज, एंड सेम 40 एंड 40 हिंदी लैंग्वेज है। दोनों नहीं करना, मैं फिर से कह रही हूँ एक ही ऑप्ट करना है, पर इनको देना दोनों, इसीलिए 4 स्टार ए एंड स्टार बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स के हैं। कंपोजिट टाइम आपके पास यहाँ पे 2 आवर्स है। इम्पॉर्टेंट क्या है, 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, 2 आवर्स। क्लियर? बात की जाए स्केल 1 की, तो टोटल पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है जितना अभी हमने ऑफिस असिस्टेंट के लिए देखा है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट स्केल 2 में जो जनरल ऑफिसर्स की है उसमें भी वही पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो पैटर्न आपका ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 का है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। इनका भी कंपोजिट टाइम 2 आवर है, 200 क्वेश्चंस हैं एंड 200 मार्क्स हैं। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर है सर। स्पेशलिस्ट कैडर में आपके पास 2 आवर्स 30 मिनट का टाइम है, 2.5 घंटे का टाइम है, 240 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ अभी मैंने आपसे कहा थोड़ा सा इस स्पेशलिस्ट ऑफिसर में थोड़ी सी चेंजिंग है। अब चेंजिंग क्या है, रीजनिंग है आपके पास, मैथ्स है आपके पास, इसमें लिखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, वो भी मैथ्स का ही पोर्शन है। देन फाइनेंशियल अवेयरनेस जो जनरल अवेयरनेस होता है उसके लिए है। हिंदी इंग्लिश अगेन कोई एक ऑप्ट करना है। कंप्यूटर नॉलेज
एंड प्रोफेशनल नॉलेज उस सब्जेक्ट की नॉलेज जिस सब्जेक्ट में आपने बैचलर डिग्री की है या जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए, उससे आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में पेपर है आपके सामने, जिस मोड में आप चाहें आप पेपर दे सकते हैं। क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया जाए तो रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, मैथ्स 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस इट मींस जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस अगेन 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश या हिंदी 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, मींस जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन 40 होंगे और मार्क्स 20 होंगे। इट डेफिनेटली मीन्स कि एक क्वेश्चन 0.5 का होगा। और ये बात ध्यान रखी जाए कि 1/4 यानी 0.25 की माइनस मार्किंग हर पेपर में है। एंड लास्ट कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स एंड प्रोफेशनल नॉलेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, मीन्स 240 क्वेश्चंस का पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 200 मार्क्स में इसको पूरा बिल्कुल मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है ये स्केल 3 का है। स्केल 3 में भी हम वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो पैटर्न अभी तक हम स्केल 1 में, स्केल 2 के जनरल बैंकिंग ऑफिसर में और ऑफिस असिस्टेंट में कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, चूंकि स्केल 3 है तो नॉलेज होनी चाहिए। इसमें 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, 5 ईयर एक्सपीरियंस होगा तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, देन मैथ्स 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी सेम 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज अगेन 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स का पेपर है। कंपोजिट टाइम इनका है 2 आवर्स। मीन्स ऑफिस असिस्टेंट, जनरल बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर स्केल 3 का पेपर पैटर्न मेंस का सेम है। सिर्फ डिफरेंस किस में है, ऑफिसर स्केल 2 के स्पेशलिस्ट कैडर में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, 2.5 घंटे का पेपर है। बाकी सारे पेपर कंपोजिट 2 आवर्स के हैं, 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है। सिर्फ कैडर 2 में, स्पेशलिस्ट कैडर में आपका 240 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 2.5 घंटे का समय है। ये आपका पूरा पैटर्न जो है आपके सामने है फ्रेंड्स। कोशिश करिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन अभी से है, आज से 2 दिन बाद आप फॉर्म फिल करना शुरू कर देंगे। टाइमली सारी चीज़ें कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन आती है तो हम आपसे इजीली कांटेक्ट कर सकें। और इससे जुड़ी किसी भी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।